बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफ़ीक +9232242062। व्यूअर्स, लास्ट वीक में भी मैंने वीडियो बनाई थी रिगार्डिंग DHA लाहौर फ़ेज़ 10 और फ़ेज़ 13 के टॉपिक पे। तो आज भी मेरी वीडियो DHA फ़ेज़ 10 और फ़ेज़ 13 पे ही है। साथ में लास्ट वीक का ट्रेंड भी आपके साथ डिस्कस कर लेंगे कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है, रेजिडेंशियल के अंदर हुई है या कमर्शियल के अंदर हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं DHA लाहौर फ़ेज़ 13 में। फ़ेज़ 13 की प्राइसेस में लास्ट वीक की निस्बत इस वीक में डिप आया है 5 मरला में और 10 मरला में, जबकि 1 कनाल की प्राइसेस जो है ना वो इंक्रीज़ की हैं। उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो सबसे ज़्यादा जो लास्ट वीक के अंदर जो ट्रांजैक्शन हुई है DHA लाहौर फ़ेज़ 10 के अंदर, वो 10 मरला रेजिडेंशियल और 4 मरला कमर्शियल एफिडेविट्स के अंदर ट्रांजैक्शन हुई हैं। और क्यों हुई हैं हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं DHA लाहौर फ़ेज़ 13 में। फ़ेज़ 13 में जस्ट अभी एलोकेशन फाइल्स हैं और एफिडेविट फाइल्स नहीं हैं। ये फुल पेमेंट कैश पे फाइल्स हैं, ये इंस्टॉलमेंट पे नहीं हैं। और यहाँ पे अभी कमर्शियल फाइल्स DHA ने लॉन्च नहीं किए हैं। 5 मरला की अगर मैं लास्ट वीक में बात करूं तो अराउंड को 31 प्लस माइनस में ट्रेड हो रही थी, जो आज आपको अवेलेबिलिटी 30 लाख में हो जाती है। 10 मरला की मैं बात करूं DHA लाहौर फ़ेज़ 13 में, जो लास्ट वीक में 47 पे थी और अभी आपको 46-25 के इन बिटवीन अवेलेबिलिटी आपको हो जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 1 कनाल की, तो 1 कनाल की लास्ट वीक में जो आपको अवेलेबिलिटी थी वो तकरीबन को 79-80 के इन बिटवीन थी, बट हार्ड टू फाइंड थी, जो कि स्टिल अभी भी हार्ड टू फाइंड है। और प्राइस जो मार्केट में कोट की जा रही है वो 8150 से 82 के इन बिटवीन कोट की जा रही है। सो व्हाई 1 कनाल रेजिडेंशियल इज हार्ड टू फाइंड। जैसा कि अगर आपने मेरी को पिछली वीडियो देखी होगी तो चूंकि DHA फ़ेज़ 13 में नंबर ऑफ फाइल्स टोटली 11,000 हैं, जिनमें से 7-7,500 के करीब 5 मरला है, 2500 के करीब 10 मरला और 1 कनाल अराउंड कोई 1000-1200 के करीब है। तो इस वजह से जो मोस्टली जो फाइल्स है ना वो एंड कंज्यूमर के हाथ में चली गई हुई है। इसलिए मार्केट में बहुत रेयर अवेलेबिलिटी है 1 कनाल की। और इस टाइम पे आपको अवेलेबिलिटी भी तकरीबन को 82 प्लस के करीब कहीं पे भी अवेलेबिलिटी, डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी है। तो 82 लाख रुपए के करीब आपको जो है ना 1 कनाल की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छी इस टाइम पे भी बाइंग बनती है। आइदर से 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल। DHA फ़ेज़ 13 इस टाइम पे अपने बिल्कुल लोअर एंड पे है और बहुत अच्छी बाइंग बनती है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें DHA लाहौर फ़ेज़ 10 में, तो फ़ेज़ 10 में आपको रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल एफिडेविट्स प्लस एलोकेशन से आपको अवेलेबिलिटी हो जाती है। यहां पे मैं एक चीज आपको इन शॉर्ट, एफिडेविट वर्सेस एलोकेशन, जब आप टोटल कॉस्ट करते हैं एफिडेविट की और एलोकेशन की, बाजुकात आपको एफिडेविट सस्ता पड़ रहा होता है, बाजुकात आपको एलोकेशन सस्ता पड़ रहा होता है। एफिडेविट की प्राइस हाई होती है, एलोकेशन की प्राइसेस कम होती है, चूंकि इसमें आपके ट्रांसफर एक्सपेंस जो है ना वो ज्यादा होते हैं। तो कुछ जगहों पे आपको एफिडेविट सिक्योर लग रहा होता है, कुछ जगहों पे आपको एलोकेशन सिक्योर लग रहा होता है। बट DHA फ़ेज़ 10 के अंदर एफिडेविट और एलोकेशन दोनों ही सेफ एंड सिक्योर हैं। बाजुकात आपको एफिडेविट की अवेलेबिलिटी होती है, बाजुकात आपको एलोकेशन की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही होती है। अगर मैं क्यों नहीं हो रही होती है, फ़ेज़ 10 4 मरला कमर्शियल इस टाइम पे आपको एफिडेविट की अवेलेबिलिटी है और एलोकेशन की अवेलेबिलिटी इस वजह से नहीं है क्योंकि वो मैक्सिमम 255 पे ट्रेड हुआ था, तो जाहिर सी बात है लॉस में तो कोई भी सेल नहीं करेगा। तो इस वजह से एलोकेशन की अवेलेबिलिटी आपको नहीं होगी। अगर कोई अवेलेबिलिटी होगी तो वो आपको एफिडेविट और एलोकेशन की सेम प्राइस मिल रही होगी, बट एलोकेशन आपको एक्सपेंसिव कॉस्ट करेगा क्योंकि उसमें ट्रांसफर एक्सपेंस आपके तकरीबन 5 लाख से 6 लाख रुपए के इन बिटवीन है। तो एफिडेविट सेफ बाइंग बनती है। अब अगर मैं यहां पे प्राइसेस की बात करता चलूं, जो DHA फ़ेज़ 10 में आपको 1 कनाल एफिडेविट आपको 109.50 में 1,09,50,000 रुपए में आपको अवेलेबिलिटी हो जाती है, जबकि एलोकेशन आपको 103 प्लस माइनस में आपको अवेलेबिलिटी हो जाती है। 10 मरला की बात करूं, 10 मरला आपको 61 लाख में, जबकि एलोकेशन आपको 60.25 में अवेलेबिलिटी हो जाती है। 5 मरला एफिडेविट आपको 45.25 में, जबकि एलोकेशन आपको 44.25 में आपको अवेलेबिलिटी हो जाती है। 4 मरला कमर्शियल की लास्ट वीक और इस वीक में बहुत अच्छी ट्रेडिंग हुई है, बहुत अच्छी सेलिंग हुई है लाहौर रियल एस्टेट के एंड से, चूंकि हम लोग स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हैं। देखें 2 करोड़, अगर मैं 2 साल पहले की बात करूं तो 2 साल पहले मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 2 साल पहले जब DHA ने लिमिटेड सी फाइल्स दी थी कमर्शियल्स की, तो वो तकरीबन कोई अराउंड 15-20 के करीब थी और उस टाइम पे अवेलेबिलिटी 1,65,00,000 रुपए पे हुई थी। और आज जब 4 माह पहले जनवरी के अंदर दोबारा से 4 मरला कमर्शियल आया है, तो उस टाइम पे अवेलेबिलिटी 2,55,00,000 रुपए से होनी शुरू हुई थी, जो इस टाइम पे अपने बिल्कुल लो रेंट पे है। और अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो तकरीबन लास्ट मंथ का जो ट्रेंड है ना, ये 170 to 170 के इन बिटवीन ही ट्रेड हो रही है। और इस टाइम पे एफिडेविट आपको 173 लाख में अवेलेबिलिटी है, जो कि इस टाइम पे भी बहुत अच्छी बाइंग बनती है। देखिए 2 साल पहले जो डॉलर की प्राइस थी, डॉलर के साथ कंपैरिजन इस वजह से मैं कर रहा हूं चूंकि
ओवरसीज क्लाइंट वर्सेस जो लोकल पाकिस्तान में जो रेजिडेंट्स है वो भी अब अपनी हर इन्वेस्टमेंट को जो डॉलर के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो 2 साल पहले जो डॉलर की प्राइस थी उस टाइम पे आपको 4 मरला एफिडेविट 165 में अवेलेबिलिटी हो रही थी, और आज जो डॉलर की प्राइस है और आपको एफिडेविट 175 में है, जो कि बहुत अच्छी बाइंग बनती है। ये शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म दोनों सूरतों में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। मिनिमम मैक्सिमम भी आप डिफरेंस देखें तो ऑलमोस्ट कोई 8 मिलियन का डिफरेंस है, जो कि बहुत अच्छा डिफरेंस है। इस टाइम पे 4 मरला कमर्शियल फेज 10 एफिडेविट की बहुत अच्छी बाइंग बनती है। 8 मरला कमर्शियल और 2 कनाल भी अपकमिंग है, आपको अवेलेबिलिटीज हो जाएंगी, बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। 8 मरला कमर्शियल की अगर मैं बात करूं तो वो तकरीबन आपको 4 करोड़ 10 प्लस माइनस में आपको 400 से 410 के इन बिटवीन की आपको अवेलेबिलिटी हो जाएगी। और 2 कनाल की अगर मैं कमर्शियल जब लॉन्च किया था उस टाइम पे बात करूं तो तकरीबन को 295 लाख में आपको अवेलेबिलिटी हो रही थी 2 कनाल की। अभी आपको अवेलेबिलिटी तकरीबन को 260-265 के अराउंड अबाउट जो है ना 2 कनाल की अवेलेबिलिटी हो जाती है डीएचए फेज 10 में एफिडेविट्स की, जो कि बहुत अच्छी बाइंग बनती है। लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से आपको डीएचए लाहौर फेज 10-13 के अंदर कोई भी फाइल्स के अंदर बाइंग सेलिंग करनी हो, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूं, +92 322 422 062। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फी मान अल्लाह।